आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं धनिया जीरा आलू की सब्जी और गर्मा गर्म मेथी की पूरियों की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, किसी भी वीकेंड में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। रेसिपी इजी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। कुछ खास चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं। आप वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हेलो गाइस, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइफ। ऐसी और रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। धनिया ज़ीरा आलू बनाने के लिए हमने यहाँ पर नए आलू लिए हैं जो कि इस सीज़न में आते हैं और ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आप ये आलू यूज़ करें जिसकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। ये पहचान है नए आलू की। इसमें स्टार्च कम होता है और ये मीठे कम होते हैं। इस टाइम के जो पुराने आलू आते हैं वो थोड़े से मीठे ज़्यादा होते हैं। तो आप ये आलू से ये सब्ज़ी बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो हमने इन्हें वॉश कर लिया है, इसकी मिट्टी वगैरह सब निकाल दी है वॉश करके। अब इन्हें हम बॉईल करने रख देंगे। 500 ग्राम के करीब ये आलू है और इन्हें पकने में 3 से 4 विसल लग सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम में। तब तक हम पूरियों का आटा तैयार कर लेते हैं जब तक कि आलू बॉईल होंगे। तो आटे में हम ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, आधा छोटा चम्मच से भी कम। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर आप घी ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारी पूरियाँ थोड़ी सी खस्ता बनेंगी। और ये आटा गेहूँ का लिया है हमने। अब इस आटे में ऐड करेंगे हम फ्रेश मेथी की पत्तियाँ। ये 1 मुट्ठी के करीब हैं। इन्हें वॉश करने के बाद हमने बारीक चॉप कर लिया है। इस मेथी का इस डो में, इन पूरियों में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आने वाला है। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से और उसके बाद हम इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। तो हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करते हुए एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। मेथी एक ऐसी लीफी वेजिटेबल है जिसे अगर आप रोज़ाना डाइट में शामिल कर लेंगे तो आप इससे हेल्दी रह सकते हैं। ये सिर्फ विंटर्स में ही आती है, तो आप इन विंटर्स में इसे किसी भी तरीके से यूज़ करें, अपने खाने में अपने बच्चों को दे सकते हैं और विंटर्स में इस सब्ज़ी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि आटे में हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और हमारा आटा रेडी हो गया है, एकदम सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है। इसे रेस्ट दे देंगे 10 मिनट का, तब तक हम सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं और इन्हें हमने पील कर लिया है, छील लिया है। अब हम इनके क्यूब्स में टुकड़े कट कर लेंगे इस तरीके से। एक आलू के हमने 8 टुकड़े कट किए हैं। तो हमने यहाँ पर आलू कट कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल गरम करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे जीरा। तो आधा छोटा चम्मच के करीब हम इसमें जीरा डालेंगे और स्प्लैटर होने देंगे। जीरा हमारा क्रैकल हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये आधा छोटा चम्मच है और ये हमने रेडीमेड आता है जो, वो लिया है। आप फ्रेश लहसुन और अदरक को पीस कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लहसुन अदरक को भून लिया है। अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हींग है ये। और साथ में हम 3 से 4 हरी मिर्च काट कर ऐड कर लेंगे। इन्हें भून लेंगे थोड़ा सा। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, 1/4 बड़ा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च ऐड कर लेंगे और नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं। और अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया 2 मुट्ठी के करीब ऐड करेंगे। चूँकि ये ज़ीरा धनिया आलू है तो इसमें धनिया हम थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। और ये सब्ज़ी आप एक बार अगर बना के खा लेंगे ना तो आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। यकीन कीजिए, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और एक बार ट्राई करके इसे खा कर देखिए, अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। तो हमारे धनिया आलू अच्छे से भून चुके हैं। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और इसे भूनते रहेंगे 3 से 4 मिनट के लिए सेम फ्लेम पे ही। और अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे एक और ख़ास चीज़, ये है धनिया और जीरा भुना हुआ। ये साबुत धनिया और जीरा को हमने भून कर पीस कर ले लिया है, थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड किया है। और इसमें जीरा की मात्रा धनिया से कम है, धनिया जस्ट डबल हमने ऐड की है। तो इससे हमारी सब्ज़ी में एक अलग सा फ्लेवर आएगा। ये मसाला ऐड करने के बाद ये आलू हर किसी के फेवरेट हो जाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप साबुत लाल मिर्च को कूट लें थोड़ा सा मोटा मोटा, उसके बाद इसमें ऐड करें। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे सब्ज़ी हमारी दिखने में तो अच्छी लगेगी ही, इससे टेस्ट भी बढ़िया आता है। और अब हम फाइनली इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश कोरिएंडर चॉप्ड और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये सब्ज़ी आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, स्नैक्स एज अ स्नैक्स, पूरी के साथ,
रोटी के साथ या फिर पराठों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप देख सकते हैं इसका क्लोज करके कि ये कैसे दिख रहे हैं लुक वाइज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं ना। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम पूड़ियाँ बनाकर तैयार करते हैं। हमारे आटे ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है और अब हम इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे और आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से गोल करना है। उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। इसे बेलने के लिए हम 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला तो हम आटा डस्ट करेंगे और उसके बाद इसे बेलेंगे, और दूसरा हम इसमें ऑयल लगाकर भी बेल सकते हैं। तो हम आपको दोनों तरीके दिखाएंगे। तो हमने ये आटे वाली पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है। अब आप देख सकते हैं इतना मोटा हमें इतना थिक रखना है पूड़ी को, बहुत पतला नहीं कीजिएगा और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। तो ये हमारी एक पूड़ी तैयार है। अब हम दूसरी पूड़ी तैयार करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे दोनों तरफ इस तरीके से, और अब हम इसे बेल लेंगे। तो जब भी आप पूड़ी बेलें आपको जो भी तरीका इजी लगे आप वो अपनाएं। दूसरी तरफ हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पूड़ियाँ तल लेंगे। तो तेल अच्छा सा गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें पूड़ी ऐड करेंगे और इस तरीके से पूड़ी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालते जाएंगे, तभी ये पूड़ी फूलेगी। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और इस तरीके से पलटकर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे दोनों तरफ सेक लें। काफ़ी क्रिस्पी और गोल्डन अच्छा सा कलर आया है, बहुत बढ़िया पूड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आप ये सब्ज़ी पूरी बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर संडे सैटरडे के वीकेंड्स में आप इसे गर्मा गर्म बनाकर परोस सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं ये नाश्ता। तो हमारी पूड़ियाँ अब सर्व होने के लिए रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है थाली। तो हमने यहाँ पर सर्व किया है धनिया जीरा आलू, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और चटपटे लग रहे हैं। और यहाँ पर है हमारे पास गर्मा गर्म पूड़ियाँ और ये ग्रीन चिली पिकल। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमें बताएं, हम आपके लिए बनाकर पोस्ट करेंगे। और साथ में है नींबू, आप इस सब्ज़ी पे नींबू ऐड करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अब आप देखिए पूड़ी को, ये देखिए ये कितनी करारी बनी है। तो गाइज़ आप लोग भी ये आलू और पूरी बनाएं और एंजॉय कीजिए ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए फूड्स लाइव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।